हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात बंगाल की सियासत की करते हैं। बंगाल के रक्त रंजित सियासत में ममता बनर्जी की सरकार घेरे में है। इसीलिए ममता अब बंगाल में फिर से सत्ता में लौटने के लिए नया प्लान लेकर आई है। देखिए क्या है दीदी का प्लान हैट्रिक। जय बजरंग बोली, ओम नमो शिवाय, गणपति बापा मौर्या, विशालाक्षी, विष्णु माता, रक्षा काली, जय माता दी, संतोषी माता, समस्त को हमरा मानी। ममता बंगाल में ऐसे ललकारती हैं, तो बीजेपी बंगाल में घुसकर ममता के खिलाफ हुंकार भरती है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बीजेपी पर जब भड़कती है तो जवाब भी पीएम मोदी की तरफ से करारा आता है। আমরা সবাই কিন্তু আন্দোলনে আছি, এখানে হিন্দু মুসলিম ভাগাভাগি করা যাবে না, এখানে শিখ খ্রিস্টান ভাগাভাগি করা যাবে না। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता, और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। वैसे तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से बीजेपी और ममता के बीच ऐसे ही जुबानी जंग चल रही है। ममता बनर्जी सत्ता की कुर्सी पर फिर जीत का दावा करती हैं, तो मोदी जमीनी हकीकत दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो दीदी है, नाम का शासन टीएमसी रखा है, लेकिन कारोबार दीदी ने जगाए मधाई चला रहे हैं। दीदी के अत्याचार ही उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प और मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी के ऐसे ही आक्रमणों से जूझ रही ममता बनर्जी अब अपनी सरकार को बचाने के लिए एक नया प्लान लेकर आई है, जिसका नाम है बंगो ध्वनि। बंगो ध्वनि मतलब बंगाल की आवाज। ममता का बंगो ध्वनि बीजेपी के टारगेट बंगाल का काउंटर प्लान है। बंगो ध्वनि से अपनी सरकार के पिछले 10 सालों के काम और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का कैंपेन शुरू करने वाली है ममता बनर्जी। 30 नवंबर को बंगो ध्वनि अभियान शुरू करने जा रही है ममता। बंगो ध्वनि के तहत ममता बनर्जी अपनी सरकार के वो काम जनता के सामने रखेंगी जो उन्होंने पिछले 10 साल में किए। इनमें कन्याश्री, खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी और युवा श्री जैसी स्कीमों के काम लोगों को बताए जाएंगे। कैंपेन में लोगों से संपर्क करने की जिम्मेदारी छोटे स्तर के कैडर को भी दी जाएगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार जिस तरह अपने काम से फिर सत्ता में आई, उसी तरह ममता का भी प्लान है। इस कैंपेन के जरिए ममता बनर्जी बंगाल के सेंटीमेंट को पकड़ना चाहती हैं। जय 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 बांग्ला माधुर कर जय। वो अलग बात है कि बीजेपी बंगो ध्वनि को बंगाल की आवाज नहीं, बल्कि बम, गोली और बंदूक की आवाज बता रही है। जय 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 बांग्ला माधुर कर जय। ध्वनि का मतलब क्या है? बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या करना, बीजेपी के ऑफिस जलाना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में दहशत फैलाना। ये राजनीतिक दल है या हत्या दल है? क्या कर रही है टीएमसी? उनकी ध्वनि में तो पहले वो कहते थे माँ माँ माटी मानुष, अब है गोली बम बारूद। ये टीएमसी की पहचान हो गई है। बंगाल में ममता बनर्जी इस बार कई चुनौतियों से जूझ रही हैं। एक तो 10 साल से सत्ता में होने की वजह से उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का बंगाल में लगातार कद बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव में ये साबित हो चुका है, और अब तो अमित शाह ने बंगाल में 200+ सीटों का टारगेट रखा है। मैं आपको कहकर जाता हूं, 200 से ज्यादा सीटों के साथ 4 सीटों का
इसके अलावा बंगाल में खूनी हिंसा पर ममता बनर्जी की राजनीति पूरे देश में सवालों में है। आए दिन यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या के मुद्दे पर ममता भिड़ती दिख रही हैं। अब ताजा मामला कूच बिहार का है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई, जिस पर आज भी बड़ा बवाल हुआ। साफ है कि एक तरफ सत्ता विरोधी लहर, दूसरी तरफ बीजेपी का बढ़ता कद, इसलिए ममता को काउंटर प्लान लेकर आना पड़ा। लेकिन बंगो आवाज बंगाल की असली आवाज साबित होगी या नहीं, ये अगले साल चुनाव नतीजों में पता चल जाएगा। जय 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 बांग्ला जय बांग्ला।